हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं। रेणु मिश्रा द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह किसी अजनबी के प्यार में की अगली कहानी, जिसका शीर्षक है बालकनी में भगवान। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। आज रंग भरी एकादशी हो गई। हजारों रंग के गुलालों से सराबोर है शहर। महादेव भी माँ गौरा को नगर घुमाने कैलाश से आ पहुँचे, लेकिन विटवा का अभी तक कौनो फोन नहीं आया। यह सब सोच सोच के मालती देवी का मन बेचैन हुए जा रहा था। 3 दिन बाद होली है, मगर उसके पहले से ही बेटे बहू के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने उनके भीतर अभी से होलिका दहका दी। उनके मन की आशंका दुगनी हो गई। आसमान छुए जा रही थी। विधान निशा का कोई खबर, संदेश या फोन न आने की बेचैनी धक्की आग में घी का काम कर रही थी। आसपास के लोग फगुआ गाने में मगन थे, मगर उनका मन कहाँ लग रहा था। उनके पति देवमणि पांडे ने उन्हें कितना समझाया कि विधान का जवाब मिले बिना कुछ भी तैयारी मत करो, मगर वो कहाँ सुनने वाले थे। वो तो अपने बबुआ बबुनी के घर आने की खुशी में गुजिया, मठरी, नमकीन, चिप्स, पापड़ सब बना के तैयार थे। दोनों बूढ़ा बूढ़ी में अक्सर अनबन इसी बात पर होती थी कि डीएम यानी देवमणि यथार्थ स्थिति को समझते हुए दिमाग से निर्णय लेते थे और मालती जी दिल की सुनते थे। वो भावनाओं के अथाह सागर में डूबती उतरती रहती थी, इसलिए जिगर के टुकड़े का हाँ न जाने बगैर होली की तैयारियों में जुट गए। मूंग दाल के हलवे की खुशबू से रसोई से लेकर बरामदा तक गमका हुआ था। आखिर पास पड़ोसियों को भी तो पता चले कि उनका विधान बस आजकल में आता ही होगा। इसे कितनी मुश्किल से मनाया था होली का घर आने के लिए। उनका मन बार बार आशंकित हो जाता कि अब तक फ़ोन तो आया नहीं, अगर वो दोनों नहीं आए तो। लेकिन फिर खुद ही दिल को तसल्ली देती, ज़रूर कुछ अचानक वाला रे ऊ का कहते हैं, हाँ सरप्राइज़ प्लान कर रहा होगा। उसकी तो ये आदत कॉलेज के दिनों से है। जब घर की आ जाती, वो बिना बताए आधी रात को चला आता। उन लम्हों को याद कर मालती जी मुस्कुराने लगी। रसोई के दरवाजे की टेक ले वो विधान के बारे में सोचने लगे। अपने बेटे के बारे में सोचना मालती जी का पसंदीदा काम है। अभी हफ्ते भर पहले की बात ही तो है जब उन्होंने विधान को फ़ोन लगाया था। वो ज़रा सुबह ही फ़ोन मिलाती थी, जिससे कि वो अपनी नई नवेली बहुरिया से भी तनिक बतिया सके, क्योंकि फिर तो वो दिन भर के लिए नौकरी पर चली जाती थी। उन्हें उसका मम्मी जी कहने का अंदाज़ बहुत पसंद था। उनकी बहू मीशा वेस्टर्न कल्चर में पली बड़ी आधुनिक ख्यालों की लड़की है। उसके लिए रिश्ते मायने तो रखते हैं, मगर अपनी आज़ादी के बदले में नहीं। अगर विधान से उसे प्यार ना हुआ होता तो वो कभी भी ऐसे देसी ट्रेंड वाले घर में शादी नहीं करती, जहाँ पड़ोसियों को भी चाचा जी चाची जी कहकर उनके पैर छूने पड़ते हैं और पलकें झुकाए सर पर पल्लू रख सबकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, वैसे ही जैसे पानी में शक्कर। उसके मन में अपने सास ससुर के लिए आदर तो था, मगर वो दकियानुशी रिवाजों को एक तरह का नाटक मानते। वो विधान से कहती कि शर्म तो निगाहों में होनी चाहिए, उसके लिए इतने ढकोसलों की क्या ज़रूरत। विधान उसे समझाता कि जब तक यहाँ हो उनके हिसाब से रह लो, फिर वहाँ नोएडा में तो हम अपने अंदाज में ही जीते हैं। उनको थोड़ी खुशी महसूस कराने में क्या बुराई है। और अगर मम्मी जी पापा जी कभी हमसे मिलने नोएडा आ गए तो। मीशा ने बड़ी मासूमियत से विधान की बात को काटते हुए पूछा। तब की तब देखी जाएगी, कहते हुए विधान ने उसे बिस्तर की ओर खींच लिया। ये तब की बात है जब बीते नवंबर विधान और मीशा दिवाली की छुट्टी पर 2 दिन के लिए माँ पापा से मिलने बनारस आए थे। उस दिन सुबह सुबह की अधखिली धूप ने बालकनी में आकर नन्हे तुलसी के पौधे को हेलो ही कहा था कि विधान का मोबाइल बज उठा। हेलो मम्मी जी प्रणाम, आप कैसी हैं? ये आवाज़ सुनते ही मालती जी की बाँछें खिल गई। हम अच्छे हैं बबुनी, तुम कैसी हो? मालती जी ने जवाब देते हुए मीशा से पूछा। जी बढ़िया, मैं भी अच्छी हूँ मम्मी जी, मुझे ऑफिस को लेट हो रहा है, आप विधान से बात करिए। गुड बाय मम्मी जी, कहते हुए मीशा ने फ़ोन विधान को पकड़ा दिया। उसने जल्दी से बटर टोस्ट को ऑफिस बैग में डाला, ऑरेंज जूस भरे गिलास को झट से गले से नीचे उतारा, विधान को झपकी दे इशारों में कुछ याद दिलाते हुए नीचे खड़े ऑफिस कैब को पकड़ने के लिए लिफ्ट की ओर दौड़ गई।
मिश्रा गुड़गांव की नामी गिरामी प्राइवेट बैंक में अच्छे ओहदे पर कार्यरत है। नोएडा से गुड़गांव पहुंचने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, इसलिए किसी भी हालत में उसे सुबह 8 बजे निकलना ही होता। मजबूरी थी, क्योंकि विधान की कंपनी का ऑफिस और उनका घर दोनों यहीं नोएडा में थे। विधान ने कई बार मिश्रा से उसके ऑफिस में ट्रांसफ़र की बात करने को कहा और कई बार जॉब छुड़वाने का भी सोचा, लेकिन आज इतनी महंगाई के दौर में जब पानी के बिल से लेकर घर में लगी एक ईंट तक का EMI चुकाना पड़ता है, उसका अच्छी खासी जॉब छोड़कर घर में बैठना बेमानी लगता है। साथ ही मिश्रा इसके लिए कभी राज़ी भी नहीं होगी कि वो इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद घर में बैठे। ये बात उनके बीच कॉलेज के समय ही तय हो गई थी। खैर, इधर फ़ोन के उस तरफ से मालती जी की घी गुड़ पगी मीठी आवाज़ आई। कैसा है हमारा बबुआ? लगता है बबीनी ने जल्दी में नहीं। वो अभी भी खड़ी बोली और भोजपुरी के दरिया के बीच गोते खा रही है। सबने इतना समझाया कि या तो इस किनारे रहो या उस किनारे, पर वो कहाँ समझने वाली थी। धीरे धीरे आदतों की भी उम्र हो आती है। जैसे जैसे वो बूढ़े होने लगते हैं, ढीठ होते जाते हैं। हाँ, उसे देर हो रही थी। ऑफिस दूर है यहाँ से। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? आवाज़ में बहुत खराश सुनाई पड़ रही है। विधान ने परेशान होते हुए अपनी मम्मी से पूछा। हम ठीक हैं बबुआ, थोड़ा शीत बुखार हो गया है और कुछ नहीं। 1-2 रोज़ में ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा कहते हैं कि सब जाते हुए मौसम का असर है। उनकी तरह सुबह शाम टहलते तो यह तोहफा ना मिलता। कहते हुए मालती देवी अपने पति की ओर निहारने लगी। उनकी निगाहें तो पेपर में गड़ी थी, लेकिन कान के द्वार माँ की बातों की ओर खुले थे। लेकिन मालती देवी भी बेटे से बात करते वक्त इस बात से आश्वस्त रहती थी कि उनके बेटे की सहमति उनकी बातों में ही होगी, भले ही वो सही हो या गलत। इसलिए बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगी, बबुआ मगर हम जानत नहीं कि सब बढ़ती उम्र का असर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, ये जोड़ों का दर्द, शीत जुकाम जार सब अपने संगी दोस्त बनते जाएंगे। नहीं तो तुम तो जानते हो उनको, हम कहाँ थक के बैठने वाले हैं। विधान ने सोचा, माँ बात तो सही कह रही थी। उनको उनसे बचपन से एक टांग पर दौड़ते देखा है। उसे याद है, जब वह छोटा था तो हमेशा बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी माँ को सुबह सवेरे अपने घर में बने मंदिर से निकलकर घर के बीचों बीच स्थापित तुलसी जी की परिक्रमा करते देखा करता था। फिर वो गंगाजल से हरिओम कहते हुए पूरे घर को शुद्ध करती थी। उसके बाद रसोई से चाय की प्यालियाँ ले कमरे में छमछम करते हुए दाखिल होती थी। पापा जब तक दुनिया की खबर सुनाते, वो सुलगती हुई चाय खत्म कर लेती और फिर उसे उठाने में छुट जाती। वो भी पहले तो नींद में होने का नाटक करता, लेकिन फिर किसी तरह उठकर गिरते पड़ते ब्रश करने वॉश बेसिन की ओर बढ़ता तो पीछे पीछे माँ की हिदायतें चलती रहती। देखो बबुआ, बिना नहाए तुलसा जी को मत छुआ करो। अरे अरे, ब्रश लेकर मंदिर की ओर कहाँ जा रहे हो? थैंक यू फॉर वॉचिंग।